गाजियाबाद में धरने पर बैठे किसानों से मिले आप नेता संजय सिंह। गाजियाबाद के लोनी मंडोला आवास विकास पर 5 साल से धरने पर बैठे किसानों से पूछकर की मुलाकात तो संजय सिंह ने बताया कि जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांगों को पूरा किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा, तो 5 साल से धरने पर बैठे मंडोला के किसानों की मांगों को भी बीजेपी सरकार को मान लेना चाहिए। आखिर सरकार इनसे सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? विरोध करने पर झूठे मुकदमे करा रही है। सरकार 2022 के चुनावी मुद्दों पर हुए सवालों पर बताया कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिल माफ, किसानों को 24 घंटे में फसलों का पेमेंट हो, युवा को 5,000 रुपए बेरोजगार भत्ता, 10 नौकरियां प्रति वर्ष दी जाएंगी। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। किसानों का चला 1 साल तक और मजबूर होकर प्रधानमंत्री को तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। लोनी के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये 5 साल से चल रहा है। 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया और सरकार को बहुत सारे मांग पत्र दे चुके। मैंने चिट्ठियां लिखी, पार्लियामेंट में भी इनका मसला उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये एक जायज़ मांग को लेकर बैठे हुए हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक इनको मुआवजा दिया जाए, वो कानून का पालन किया जाए। ये तो मेरे ख्याल से कोई नाजायज़ बात नहीं है। पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा का ढोंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने विरोध किया तो इन पे मुकदमे किए जा रहे हैं, पुलिस वाले इनके घर पे जा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। किसानों का विश्वास खो चुकी है सरकार, नौजवानों का विश्वास खो चुकी है सरकार, माताओं बहनों का विश्वास खो चुकी है। हर वर्ग आज की तारीख में दुखी है आदित्यनाथ जी की सरकार से। अगर वास्तव में कुछ जरा सी भी इनके अंदर शर्म है तो 5 साल से बैठे इन किसानों की मांगों को सुने और इनका समाधान करें इसमें। और 2-3 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। किसानों को फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उनके खाते में। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली की तरह, 24 घंटे बिजली, पुराने बिजली का बिल बकाया माफ़ और किसानों का बिल माफ़। ये हमारा बिजली को लेकर ऐलान है। 10 लाख नौकरियां हर साल और 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने जब तक हम नौकरी नहीं देते। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करना, ये तीसरा मुद्दा है। इन 3 प्रमुख मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। 2 तारीख को व्यवस्था बदलो रैली लखनऊ में होने जा रही है अरविंद केजरीवाल जी की, जिसमें एक बड़ा ऐलान वो भी करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ की सड़ी गली राजनीति से लोग ऊब चुके हैं, सारी पार्टियों का शासन देख चुके हैं। अब दिल्ली का केजरीवाल मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लोगों को चाहिए। ये बात हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का समर्थन। केंद्रीय मंत्री आगे जाने के लिए क्या कहेंगे सर? उनमें अभी कुछ चीजें देखिए, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे भयावह दृश्य पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए। और उसके बाद जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उनको बचाने में लगी है, ये साफ साबित करता है कि मोदी जी का हाथ हत्यारों के साथ और किसान और पत्रकार के खिलाफ।